फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिससे आप एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ये थोड़ी देर की वीडियो होने वाली, यदि आप इसको पूरा देख लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने ऐसी ऐसी चीज़ों को बताया, यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम सीधे स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए, जो एग्जामिनर होता है जब वो आपकी कॉपी चेक करता है तो वो पढ़ता कम और देखता ज़्यादा है। मेन चीज़ देखता है, एग्जामिनर पढ़ता कम है और देखता ज़्यादा है। बस आप इसको इतना देखें और हम इस चीज़ को जो लिखा हुआ यही मेन चीज़ है। आगे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप भी इस चीज़ को आगे मानेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है वो बता रहा हूँ कि कौन कौन से जो तरीके हैं उस तरीके से यदि आप लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी जो राइटिंग है वो क्लियर होना चाहिए। जब आप लिखें तो आपकी जो राइटिंग है बिल्कुल मतलब क्लियर होनी चाहिए, अच्छा लिखा होना चाहिए। अगर वो गलत भी होता है, अगर वो अच्छा लिखा है तो एग्जामिनर, अगर वो मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने लिखा है उस चीज़ को, ठीक है। पहली बात तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि जो उत्तर का क्रम है, यानी जो ऑर्डर है, अगर एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रहा है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको ऐसा लिखना है, क्रम बना कर लिखना, ठीक है। उत्तरों का जो क्रम हो वो अच्छा हो आपका, कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत ना हो, ये मेन चीज़। और सबसे बड़ी बात है, थर्ड पॉइंट, कि आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जो भी प्रश्न यदि वो आता नहीं है आपको उसको लिख देना है। राइटिंग, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आपने लिख दिया तो 50% चांस रहता है आपको आधा नंबर मिल जाए। अगर वो मान लीजिए अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़, आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। पहली चीज़ आपकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो उत्तर का क्रम है वो सही होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपको कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो चौथा पॉइंट है वो सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट यही है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट कि प्रमुख बिंदु को फोकस करके दिखाना है। अब इसी चीज़ में मैं आपको समझाता हूँ। प्रमुख जो चीज़ होते हैं उसको आपको फोकस करके दिखाना होता है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो एग्जामिनर होता है वो पढ़ता कम और देखता ज़्यादा। मेन चीज़ पढ़ता नहीं है, वो पढ़ता कम है और देखता ज़्यादा है। कैसे देखता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को बताते हैं, इस चीज़ को मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको फोकस करना है। तो मान के चलिए आपको जीवन परिचय लिखना है। मैंने कोई कवि ले लिया, लेखक ले लिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनका जीवन परिचय लिखना है। तो मैंने जीवन परिचय लिखने से पहले मैंने क्या किया, एक संक्षिप्त परिचय इनका दे दिया, जिसमें उनका नाम डाल दिया, जन्म डाल दिया, जन्म स्थान डाल दिया, माता का नाम डाल दिया, पिता का नाम और इनकी मृत्यु। और नीचे हमने क्या किया, ये सारा डिटेल भर दिया। और नीचे हमने इन्हीं का मतलब लैंग्वेज, भाषा में लिख दिया कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती देवी तथा पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी था, ठीक है। तो ये चीज़ हमने, यही चीज़ भाषा में लिखी, ये चीज़ हमने यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा। तो एग्जामिनर क्या करेगा, इस चीज़ को, ये जो शॉर्टकट में लिखी हुई है, इसको ईजिली देख लेगा, यहीं से उसका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये सब कुछ सही है। तो जो मेन चीज़ है, मेन यही चीज़ है, इसको देख लेगा मेन चीज़ कि हाँ इसमें नाम सही है। इसको क्या करेगा, इसमें इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा ज़्यादा कुछ, इसमें वो देख लेगा जन्म सही है, जन्म स्थान सही है, माता का नाम सही, पिता का नाम सही, मृत्यु सही है। तो आपको क्या करना है, उसको कुछ यूनिक सा चीज़ दिखाना। अगर वो आपने ऐसी चीज़ लिखी जो जिससे पूरी चीज़ क्लियर हो रही है, तो मैंने ये चीज़ लिख दिया, इससे जो नीचे वाला जीवन परिचय ये पूरा क्लियर हो गया। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर को इतना कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये सब अगर यहाँ से अगर उसको निकालना होता तो उसको पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर लिख दिया तो उसको इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। वो सीधे देख लेगा कि जन्मस्थान क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, इसी तरीके से, ठीक। अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो निबंध पूरा पढ़ता नहीं है, निबंध में जो मेन पॉइंट होता है वो पढ़ता है। ऐसे जीवन परिचय में ये चीज़ देखता है, मेन चीज़ ये है। तो आपको कुछ प्रमुख बिंदु लिखना है जिससे एग्जामिनर उसको देखे
और उसको पढ़ना ना पड़े, मेन चीज़ वो देख कर ही क्लियर हो जाए, ऐसी चीज़ आपको करना है। तो इस तरीके से निबंध होगा तो निबंध में पॉइंट देखता है, जीवन परिचय में ये सारा रचनाएं देखता है और ये मेन चीज़ देखता है। ऐसे ही हर चीज़ों में आपको क्या करना है, मेन चीज़ प्रमुख बिंदु लिखना, जिससे एग्जामिनर उसको देखे, उसको पढ़ना ना पड़े। अगर उसको पढ़ना पड़ रहा है, मतलब अगर आप ऐसा लिखेंगे कि उसको पढ़ना ना पड़े, तो वो जल्द ही आपकी कॉपी देख लेगा और चेक कर देगा और आपको फुल मार्क्स भी दे देना है। तो आपको सबसे बड़ा चीज़ यही करना है कि प्रमुख बिंदु को फोकस करके लिखना है। कोई भी चीज़ हो तो उसको फोकस करके लिखना है। अगर संदर्भ लिख रहे हैं तो उसको भी अच्छे तरीके से लिखें, अगर व्याख्या कर रहे हैं तो मेन चीज़ लिखें। तो मेन चीज़ उसको दिखाने का प्रयास करें, जो प्रमुख चीज़ है उसको दिखाने का प्रयास करें, एग्जामिनर वही देखता है। और पांचवी चीज़ है कि आपको ज़्यादा काटपीट नहीं करना है, उसमें अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये थी कुछ स्टडीज़। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।